फ्रेंड्स, मैं सचिन कुमार लेके आया हूँ भूगोल का पहला लेसन जिसका नाम है संसाधन एवं इसका विकास, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। इस अध्याय में हम लोग जानेंगे संसाधन की डिफिनीशंस क्या है, उसके महत्व क्या है और उसके प्रकार क्या है, और फिर उसके टाइप्स को हम लोग बारी बारी से डिटेल में अध्ययन करेंगे। और इसी वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि इसके संरक्षण और प्रबंधन के क्या उपाय हैं। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए दोस्तों और जानते हैं सबसे पहले कि संसाधन किसे कहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, संसाधन शब्द इंग्लिश वर्ड रिसोर्स का हिंदी रूपांतरण है जो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, री प्लस सोर्स। री का अर्थ होता है लंबी अवधि और सोर्स का मतलब होता है साधन, अर्थात जिस साधन के लिए हमें लंबी अवधि पर निर्भर रहना पड़े उसे संसाधन कहते हैं। आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो वस्तुएं हमारे लिए उपयोगी हैं वे संसाधन कहलाते हैं। और एक महान खगोलविद जिन्होंने अपनी परिभाषा रखी है, उन्होंने कहा है कि जो वस्तुएं हमारे लिए हमारी आवश्यकताओं को और इच्छाओं की पूर्ति करता है उसे संसाधन कहते हैं, और वो व्यक्ति थे जे फिशर। उदाहरण के रूप में हम बात कर सकते हैं जैसे पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ, जल, मिट्टी, उद्योग, ऊर्जा, मानव, भवन इत्यादि बहुत सारी चीज। इसके अलावा आप दैनिक जीवन में जो भी चीजें यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, वो सारी चीजें संसाधन है। ये दोस्तों अब हम संसाधन के महत्व के बारे में जानते हैं। संसाधन हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। संसाधन दूसरे साधनों को बनाने में मदद करते हैं। संसाधन किसी भी देश को विकसित बनाने में सहायता करते हैं। जिस देश में जितना ही अधिक संसाधन होता है वो देश उतना ही मजबूत और विकसित होता है। अब हम संसाधन के प्रकार की बात करेंगे। तो संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वैसा संसाधन जो प्रकृति से हमें निःशुल्क प्राप्त हुआ है, मुफ्त में प्राप्त हुआ है, वैसे संसाधन को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे पृथ्वी, वायु, जल, सूर्य इत्यादि। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण अनेक आधारों पर किया गया है। आइए इनको जानते हैं। प्राकृतिक संसाधन को सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है, जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। जैव संसाधन वैसा संसाधन जो सजीव है उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे, वनस्पति, मछलियां इत्यादि। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुओं या निर्जीव संसाधनों को अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम, खनिज, प्राकृतिक गैस, भूमि इत्यादि। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधन को उपयोगिता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। आइए जानते हैं नवीकरणीय संसाधन। वैसा संसाधन जिसका निर्माण लगातार होते रहता है और उपयोग करने से खत्म नहीं होता है, उनका पुनः चक्रण होते रहता है, तो वैसे संसाधन को हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, यूं कहें तो सूर्य
जल, पेड़ पौधे इत्यादि। अब बात करेंगे अनवीकरणीय संसाधन की। तो वैसा संसाधन जिसका पुनः पूर्ति नहीं होता है, अर्थात लगातार उनका निर्माण नहीं होता है, तो वैसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, गैस इत्यादि। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधन को स्वामित्व के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला है निजी संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। आइए बारी बारी से इनको भी जानते हैं। बात करते हैं पहले निजी संसाधन की। इसका परिभाषा है वैसा संसाधन जिस पर खुद का अधिकार होता है उसे निजी संसाधन कहते हैं। जैसे मकान, खेत, तालाब और अपनी सारी संपत्ति। दूसरा का सामुदायिक संसाधन, वैसा संसाधन जिस पर समुदाय के लोगों का अधिकार होता है उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे मैदान, मंदिर, हॉस्पिटल, गुरुद्वारा, मस्जिद इत्यादि। अब बात करते हैं राष्ट्रीय संसाधन की। तो देश के अंदर पाए जाने वाले सभी संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे सड़क, रेल मार्ग और सरकार के द्वारा जो भी बनाई हुई चीजें हैं। अब बात करेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की। किसी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर आगे आने वाले महासागरीय क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। इसका उपयोग अनुसंधान के लिए किया जाता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं विकास के स्तर के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है संभावित संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा भंडार संसाधन और लास्ट चौथा है संचित कोष संसाधन। बात करेंगे पहले संसाधन की यानी संभावित संसाधन की। इसका डेफिनेशन है वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र में होने की संभावना होती है और वर्तमान में इसका उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ऐसे संसाधन को संभावित संसाधन कहते हैं। जैसे केरल में पाए जाने वाला थोरियम, जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाला यूरेनियम। इसके अलावा दूसरे संसाधन की बात करेंगे जो है विकसित संसाधन। इसका परिभाषा है वैसा संसाधन जिसका उपयोग वर्तमान में किया जा रहा है, तो ऐसे संसाधन को विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, गैस आदि। बात करेंगे अब तीसरे संसाधन की जो है भंडार संसाधन। इसका परिभाषा है वैसा संसाधन जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में मौजूद हो, तो ऐसे संसाधन को भंडार संसाधन कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ जल पर्याप्त मात्रा में है, हवा आदि। इसके अलावा बात करेंगे लास्ट चौथे संसाधन है विकास के स्तर के आधार पर जो है संचित कोष संसाधन। ये है वैसा संसाधन जो वर्तमान समय में पृथ्वी पर बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है, तो वैसे संसाधन को आने वाली पीढ़ी के लिए बचा कर रखा
जाता है अर्थात संचित कर दिया जाता है, तो ऐसे संसाधन को संचित कोश संसाधन कहते हैं। अब है यहाँ संसाधनों का प्रकार खत्म हो जाता है प्रकृति के आधार पे। अब लास्ट जो दूसरा संसाधन की बात करेंगे वो है मानवीय संसाधन। तो इसका कोई प्रकार नहीं है और मानवीय संसाधन को आप आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि किसी प्रदेश या क्षेत्र या देश में पाए जाने वाले समस्त जनसंख्या को मानवीय संसाधन कहते हैं। लेकिन सभी संसाधनों में मानवीय संसाधन काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए कि ये प्रकृति में उपलब्ध चीजों का उपयोग कर उन्हें अन्य साधनों में बदल देते हैं, अर्थात मानव संसाधनों का उपयोग करता भी है, निर्माण करता है, इसलिए इन्हें बहुत बड़ा ही संसाधन माना जाता है। और लास्ट टॉपिक बात करेंगे संसाधन के संरक्षण का। तो इसका बहुत ही सरल परिभाषा है और संसाधनों का संरक्षण बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इस धरती पर, इस पूरे विश्व में संसाधन सीमित मात्रा में है और आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो आने वाले समय में इसका समस्या हो सकता है, इसलिए संसाधनों का संरक्षण बहुत ही जरूरी है। तो संसाधनों का संरक्षण हम लोग कई तरीकों से कर सकते हैं। संसाधनों का बचाव ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए, तभी जाके संसाधनों का वजूद इस पृथ्वी पर रहेगा और मानव समाज इसका उपयोग करता रहेगा और आने वाली पीढ़ी के लिए भी दिक्कत नहीं होगा। अब आइए दोस्तों, इस पाठ से जुड़ी कुछ तथ्य देख लेते हैं जो निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है, संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनाए जाते हैं। ये बात जिमरमैन ने कहा था। दूसरी पॉइंट, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। तीसरी बात, जो महात्मा गांधी ने कहा था, हमारे पास पेटी भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेट भरने के लिए नहीं। और चौथा पॉइंट है कि किसी तट रेखा से 200 किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। और अगला पॉइंट है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के 19.2 किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।